हेलो, आपका अपने इस परिवार ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस जोन का कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है। मैं बताऊंगा कि इस जोन का कट ऑफ सबसे कम जाएगा और उनका सिलेक्शन पाने के लिए कितना नंबर पे पक्का हो जाएगा सिलेक्शन, कि उनको मिल ही जाएगा। देखिए, मैं आपको पहले 5 जोन गिना दे रहा हूँ, उसके बाद आगे की बात आज बाद में करूँगा। देखिए, आप 5 जोन का नाम अपने जवान पे ऐसे रख सकते हैं। देखिएगा, ये जो 97% कंपटीशन है सेंट्रल रेलवे मुंबई का, ये पहला जोन आप याद रखिए। दूसरा सदर्न रेलवे चेन्नई का, दूसरा जोन आपका हो जाएगा। तीसरा हो गया साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का, ये भी चौथा जोन, तीसरा जोन हो गया। चौथा आपका हो गया वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, और पांचवा आपका हो गया साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का। ये जो 100 है, 92 है, 94 है, ये 97 है और ये 94 है। तो ये अगर इन 5 जोन में आपका फॉर्म है तो आप समझ लीजिए एकदम सेफेस्ट जोन में आपको अगर अदर जोन से 2-4 नंबर कम भी है तब भी आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे, पक्का है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि कौन से 5 जोन एकदम सेफेस्ट हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से 5 जोन में दिक्कत हो सकता है। देखिए, पहला तो आपका ये दिल्ली वाला जोन पड़ता है, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का। दूसरा आपका ये पड़ेगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का। तीसरा पड़ता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद का। फिर आपका ये पड़ता है एक जयपुर का पड़ता है अपना 181 के साथ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का हो गया। फिर उसके बाद आपका देख सकते हैं 161 के साथ हाजीपुर हो गया। फिर 156 के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का हो गया। ये 4-5 जोन 6 जोन जो है ये एकदम मतलब समझ लीजिए कि ये डेंजर जोन है। आप इसमें अगर हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और बच्चों की तुलना में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि डेंजर कौन सा है, सेफ कौन सा है। 5 जोन डेंजर के बता दिए, 5 जोन सेफ बता दिए, और बाकी जोन जो बचे हुए हैं वे नॉर्मल है। अगर नॉर्मल नंबर आप आते हैं तो हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, उपस्थिति जो है वो 40% से कम है। वो मैंने आपको बता चुका है कि मतलब 40% बच्चे पेपर जा रहे हैं देने, 40% से 50% के बीच में पेपर दे रहे हैं। मतलब फॉर्म अगर भरे हैं 100 लोग तो पेपर दे रहे हैं 50 लोग। जैसे यहाँ पर सीट कंपटीशन 94 है तो वो मान के चलिए कि 45 है, ठीक है। इतना कम जो है मतलब कंपटीशन अब रह गया इन दोनों में। तो अब बता देना आपको तो किस किस पर निर्भर करता है कट ऑफ। तो देखिए, अटेंडेंस पर, डिफिकल्टी लेवल पर सीट कंपटीशन, 4 साल का गैप है, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, टोटल सीट, टोटल वैकेंसी, ये सारी चीज़ें। अटेंडेंस मैंने बता दिया 40% से कम है। पेपर के डिफिकल्टी लेवल जो है पिछली बार से हाई है। रीजनिंग के और अपने साइंस के क्वेश्चन जो है ये पजल बेस्ड है, स्टेटमेंट बेस्ड है, इसलिए यहाँ का कट ऑफ जो है मतलब कम ही जाने वाला है। पेपर हाई लिया गया है, पेपर के लेवल काफ़ी बढ़ा दिया गया है। मैथ थोड़ा बहुत करने लायक है, बाकी सारा जो है मतलब थोड़ा सा टफ ही रखा गया। पर सीट कंपटीशन मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। 4 साल का ड्यूरेशन कहने का मतलब ये होता है कि इस मतलब ये जो वैकेंसी 2019 की, अब पेपर 2022 में ले रहे हैं, सिलेक्शन लेते लेते आपका 2023 2024 तक भी जा सकता है। तो आपका जो कट ऑफ है इसके पे उसके लंबे समय होने पर भी डिफेक्ट पड़ता है। जैसे क्योंकि इफेक्ट पड़ता है क्योंकि देखिए, अगर बहुत सारे 4 साल गैप होने का मतलब कि बहुत सारे लोग तो ओवर एजेज हो गए, अपना शादी विवाह कर लिए, अपना लाइफ में सेट हो गए, कहीं और जॉब पा गए, मतलब 4 साल के बीच में बहुत सारे जिंदगी में उतार चढ़ाव हो जाते हैं। तो इस वजह से भी कट ऑफ कम ही जाएगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है उसकी बात कर लें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी लगभग 70 नंबर के अप्रॉक्स था, जो कि नॉर्मलाइज था। इसमें से 12-15 नंबर घटा दीजिए, क्योंकि 12-15 नंबर औसतन बड़े ही थे, यानी 55-56 नंबर जिसका, 60 नंबर 70 नंबर जिसका था, मतलब 60 नंबर तक अगर अप्रॉक्स किसी का था तो पिछली बार सेलेक्ट था। तो इस बार अगर और कम रहेगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी टोटल सीट की बता दें तो टोटल सीट इस 1.03 है। टोटल एप्लीकेंट 1.15 करोड़ हैं, जबकि पिछली बार 1.8389 करोड़ थे, और पिछली बार तो फॉर्म मतलब जो वैकेंसी वो 60,000 प्लस ही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो कि इफेक्ट आपको करेंगी। किस किस बातों पर करेगा ये भी मैंने चर्चा कर दिया। चलिए, अब बिना देर के हम कट ऑफ बता देते हैं आपको कितना लगभग आपका, अगर आप उस जोन से हैं, मतलब सेफेस्ट जोन का मैं बता देता हूँ। और हाईएस्ट में भाई आप जो सेफेस्ट का मैं बताऊँगा उसमें आप 2-4 नंबर बढ़ा करके उसको हाईएस्ट का मतलब टफेस्ट जोन का, डेंजर जोन में समझ सकते हैं। जैसे अगर आप 57 नंबर तक भी ला देते हैं काटपीट के तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। अगर आप सेफ वाले जोन से हैं तो, अगर डेंजर जोन से हैं तो आप 60 प्लस मान के चलिएगा, ठीक है। ओबीसी से हैं तो आप 55 प्लस। ये मैं उसका बता रहा हूँ जिनका जो है जोन आसान है, यानी सेफ जोन में है अगर आप तो। और ये मैं बता रहा हूँ जिनका डेंजर जोन होगा, यहाँ पे डेंजर जोन वालों का, ठीक है। तो एससी का, ओबीसी का 55 हो गया। एससी की बात करें तो हम 52 से 53 नंबर भी अगर आप ला देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर ओबीसी की बात करें तो आपको कम से कम 57 नंबर लाना पड़ेगा, और यहाँ आपको कम से कम 55 नंबर के अप्रॉक्स लाना पड़ेगा डेंजर जोन में अगर आप हैं तो। ईडब्ल्यूएस से अगर एसटी से हैं तो आपका यहाँ पे 50 पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 50 से भी कम, अगर 48 भी अगर आप आए तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 50 तो आपको लाना ही पड़ेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे 54 लाने पर आपका हो ही जाना है। बाकी यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस है तो आप 57 तक आपको लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बाकी चाहे आप डेंजर में हो चाहे सेफ में हो, अगर आप एक अप्रेंटिसशिप वाले हैं, एक सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी हैं, तो 40 नंबर लाइए और सिलेक्शन पाइए, इस तरह का माहौल है। बाकी अगर आप सेफ जोन में तो ये सारा फॉलो करना है, डेंजर जोन में तो ये फॉलो करिएगा। लेकिन अगर आप दोनों में नहीं है, किसी बीच में आते हैं, तो इसके बीच में आपका नंबर अगर आता है तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आप एक सब्सक्राइब करते हैं, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें काफ़ी अहमियत रखता है। ऐसा नहीं कि हम आप अगर एक सब्सक्राइब करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगली बार आपको इससे बढ़िया नॉलेज, इससे बढ़िया अपडेट आपको दें। तो चलिए आप कर दीजिएगा। हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।